देखिए, योगी सरकार में धर्म और जात के नाम पर नग्न तांडव किया जा रहा है। हमारे जनपद के 4 बार के सांसद रहे, 5 बार विधायक हैं, लगातार राजनीति में आजमगढ़ में सक्रिय रहते हैं। एक बार तो उनके पार्टी से भी वह सांसद हुए थे 2009 में, और इसके बाद भी योगी सरकार उनको शराब कांड में फर्जी तरीके से मुलजिम बना करके, जानबूझ करके उनको मुलजिम बना करके जेल में डाल दिया। इसके बाद लगातार उनका उत्पीड़न और आजमगढ़ जेल से फतेहपुर ट्रांसफर किया गया और उनके साथियों को, उनके साथ रहने वालों को परेशान किया गया। आज स्थिति और गंभीर होती जा रही है। उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करके जो संपत्ति उनकी है, 40 साल 45 साल तक जो व्यक्ति राजनीति में रहा है, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, उनके परिवार के लोग, जो संपत्ति इकट्ठा किया है उसमें कहीं कोई इस तरह का पेपर नहीं शासन प्रशासन के पास है जिसके आधार पर वह साबित कर सकें कि यह संपत्ति अवैध तरीके से जुटाई गई है। लेकिन अभी 2 दिन पहले जिस तरह से प्रशासन पुलिस ने मिल करके डुग्गी बजा करके, बाजा बजा करके उनकी संपत्ति को कुर्क करने का काम किया है, यह निश्चित तौर पर इसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। और हम इस बात को कहते हैं कि ये योगी जी घोर जातवादी तरीके से राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। वाकई अगर उनमें निष्पक्षता होगी, अगर वह न्यायप्रिय हो, अगर वह ईमानदार हो, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि पूरे पूर्वांचल में बनारस में ब्रजेश सिंह, मिर्जापुर में विनेश सिंह, जौनपुर में धनंजय सिंह, मऊ में भी कोई है, आप जनपद में कई लोग हैं, आपके अन्य जिलों में तमाम जगहों पर कोई बाकी नहीं है जहां पर उनके जात विशेष के अपराधी रहे, जिनके ऊपर 100 मुकदमे रहे, तमाम मुकदमे रहे, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि आज देश के सामने, प्रदेश के सामने गंभीर संकट यह है कि जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। उन लोगों के साथी, उन लोगों के कहने पर आज जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, इस तरह की घटनाएं कभी देश में नहीं हुआ करती थी। अभी आप कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, उनके विधायक हैं। आप चिन्मयानंद स्वामी को देख लीजिए, उनके एमपी रहे। इन लोगों के खिलाफ बलात्कार की घटनाएं और उसके बाद भी जो पीड़ित पक्ष था उसकी हत्या करा देना अपने आप में यह बड़ा अपराध है। उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के जात के हैं। इस नाते मुख्यमंत्री जी आंख मूंद करके उन लोगों को छोड़ रखे हैं। दूसरी जात के लोगों को, चाहे रमाकांत यादव हो, चाहे यादव समाज के, अभी प्रतापगढ़ में राजा भैया के खिलाफ वो जो चुनाव लड़ा था, जो हमारा समाजवादी गुलशन यादव, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी आपने देखा पिछले दिनों अतीक को पुलिस कस्टडी में मरवाया जाना, मुख्तार के खिलाफ जिस तरह से जेल में उनको दवा इलाज न करने की छूट देना, उनको उनकी मृत्यु होना। आज चारों तरफ ये धर्म जात के नाम पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह का नग्न तांडव हो रहा है, समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर है। हाँ, ये अभी आपने देखा कानपुर के इरफान सोलंकी साहब के खिलाफ, आपके भदोही के जाहिद बेग साहब विधायक थे, उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई, आजम खान साहब के पूरे परिवार को तबाह किया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर संपत्तियों का ब्यौरा हो, लेना हो, तो सबसे पहले जो टॉप 10 के अपराधी हैं उनकी सूची जारी की जाए और उन अपराधियों के संपत्तियों का ब्यौरा पब्लिक में
पब्लिक डोमेन में जारी किया जाए। अगर वाकई ईमानदारी से राजनीति कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो हम ये चाहते हैं कि ये 10 जो टॉप 10 के अपराधी हैं, उनकी संपत्ति का ब्यौरा वह पब्लिक में प्रचारित करें, पब्लिक के सामने रखें। यह निश्चित तौर पर आज जिस तरह का माहौल इन्होंने बना रखा है, यह शीर्ष स्थानों पर आज कौन लोगों की पोस्टिंग हो रही है। जितने डीएम, एसपी, एसडीएम, थानाध्यक्ष महत्वपूर्ण पदों पर जात विशेष के लोगों को बैठाया जा रहा है। इस कारण बैठाया जा रहा है कि वह लोग पिछड़ी जातियों का, दलित का और माइनॉरिटी, खासकर मुसलमानों का, वो उत्पीड़न करें, उनको परेशान करें। यह निश्चित तौर पर इस तरह का दमन अत्याचार नहीं चलेगा। हिटलर भी अपनी एक ट्रूपर्स सेना बना करके अपने लोगों का, जैसे इनके फ्रंटल संगठन है, उसी तरह से हिटलर की भी ट्रूपर्स सेना थी। उस ट्रूपर सेना के आधार पर वो लोगों को परेशान करते थे, दमन अत्याचार करते थे। उसी तरह योगी जी की जो ट्रूपर सेना है, आज पूरे प्रदेश में आतंक, भय का वातावरण पैदा कर दी है। कोई लोगों के खिलाफ बोलने को हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और पिछड़े दलित समाज के लोगों को रोजाना परेशान किया जा रहा है, रोजाना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ आज आजमगढ़ में जो स्थिति है, मैं देख रहा हूं चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशासन के सहयोग से जगह जगह दंगा फैलाना चाहते हैं, जगह जगह सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। इससे समाजवादी पार्टी आजमगढ़ चिंतित है और निश्चित तौर पर हम अधिकारियों से और सरकार से, उसी तरह से हिटलर की भी ट्रूपर्स सेना थी। उस ट्रूपर सेना के आधार पर वो लोगों को परेशान करते थे, दमन अत्याचार करते थे। उसी तरह योगी जी की जो ट्रूपर सेना है, आज पूरे प्रदेश में आतंक, भय का वातावरण पैदा कर दी है। कोई लोगों के खिलाफ बोलने को हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और पिछड़े दलित समाज के लोगों को रोजाना परेशान किया जा रहा है, रोजाना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ आज आजमगढ़ में जो स्थिति है, मैं देख रहा हूं चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशासन के सहयोग से जगह जगह दंगा फैलाना चाहते हैं, जगह जगह सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। इससे समाजवादी पार्टी आजमगढ़ चिंतित है और निश्चित तौर पर हम अधिकारियों से और सरकार से इस बात का अल्टीमेटम देंगे कि अगर इस तरह की कार्रवाई आजमगढ़ में की जाएगी तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़क से लेकर सदन तक हंगामा खड़ा करेंगे। निश्चित तौर पर उस पर आंदोलन करेंगे और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। देखिए, न्यायालय है, न्यायालय के ऊपर जो है उम्मीद है ऐसे भी ना है क्या न्यायालय? देखिए, न्यायालय जो कार्रवाई करे उस हमको शिरोधार्य है। न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है, न्यायालय कार्रवाई कर रहा है। लेकिन उसके पहले जो गैंगस्टर की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के अनुसार 14(1) में ये डीएम को अधिकार है ये देखे कि इस व्यक्ति से गैंग बन रही हो और उससे किसी को खतरा है। यह कार्रवाई डीएम देखेगा। यह गैंगस्टर कोड का मामला नहीं है, गैंगस्टर कोड ने इस तरह का आदेश किया, ये डीएम ने स्वयं किया है। और डीएम ने, मुझको पूरा यकीन है, योगी जी का प्रोग्राम लगा है 17 तारीख को, 15 को लगा था, 15 को टाल के 17 को लग गया है। योगी जी को खुश करने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने यह अनावश्यक कार्रवाई किया है। अगर उनको कार्रवाई करना हो तो पूरे जनपद के जो हैबिचुअल अपराधी हैं उनकी लिस्ट उठा ले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। आज जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है सब पिछड़ी जात, दलित और मुसलमान लोग हैं। इस कारण हमारा यह आरोप है कि योगी के इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर यह जिलाधिकारी महोदय इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक बाढ़ के एक्सडीएम ने भी आरोप लगाया है संजय से पीटने का डीएम साहब के ऊपर, क्या है उससे क्या कहना चाहिए, क्या जरूरी? देखिए, इस तरह की कार्रवाई अधिकारी मनमाना कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है कि इस प्रदेश में अधिकारी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में ये प्रमाण है। एक्सीएन कह रहा है कि मुझको डंडों से मारा गया, उसमें सत्यता क्या है जिलाधिकारी बताएंगे। अगर इस तरह की घटना है तो निश्चित तौर पर निंदनीय है।
मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि एक विशेष जांच अधिकारी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक कार्रवाई, और समाजवादी पार्टी के लोग सब इस तरह के नाइंसाफी हुए। क्या इस मुद्दे को आप लोग लेकर 2027 जाएंगे जनता के बीच? अब 2027 में जाएंगे वो तो आगे समय है, लेकिन हम तत्काल जाने के लिए तैयार हैं। हम इस बात को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता से निवेदन करेंगे कि अब यह संघर्ष का समय है। यह लोग पिछड़े दलित और मुसलमानों को इस देश में दूसरे नंबर का नागरिक मान रहे हैं। जो लोग बाहर से आए हैं, जो लोग विदेशी रहे हैं, वह लोग यहाँ रह करके, जो यहाँ के देशी लोग रहे हैं, जो यहाँ के वाशिंदा लोग हैं, उनको परेशान करके उनको हटाना चाहते हैं, उनको बर्बाद करना चाहते हैं। आज जिस तरह का माहौल आप देख लो, नौकरियां मिल रही नहीं, बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। आज कानून व्यवस्था के नाम पर आप लोग रोज देख रहे हैं घटनाएं घट रही हैं। आज जिस तरह की घटनाएं अभी राजभर गांव में जाकर के जिस तरह से नग्न तांडव बर्रा में हुआ, थाना दीदारगंज बर्दा के अंतर्गत राजभरों को घरों में घुस करके ये पुलिस, महिला पुलिस नहीं रही, जो पुरुष सिपाही रहे, घरों में घुस करके 12 बजे से 2 बजे रात तक उनको घुस करके पीटा, सामान सब तितर बितर कर दिया, सब नष्ट कर दिया। ये कार्रवाइयां आज पिछड़े वर्ग में रोजाना हो रही हैं। इस नाते हमारा निश्चित तौर पर इसका विरोध है। समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम करेंगे आंदोलन, इसको हम व्यवस्थित करके हम आंदोलन करने का काम करेंगे। देखिए, घटना कुछ भी नहीं है, केवल इस घटना को भारतीय जनता पार्टी तूल दे रही है। ये तूल दे रही है। इस तरह का माहौल आजमगढ़ में कहीं भी नहीं है जो सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब देख रहे हैं कि आजमगढ़ में आने वाले दिनों में 2027 में भी हमारी बोनी नहीं होगी, इस कारण वो लोग सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं, सांप्रदायिकता पैदा कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल गया, क्या आपका भी कोई प्रतिनिधिमंडल गया उस परिवार से, वहाँ के लोगों से मिले कि वो चीजें सॉर्ट आउट करके रखी जा सके? देखिए, हमारे विधायक जी अखिलेश यादव जी वहां गए थे, उन लोगों से मिलना चाहे। उन लोगों को बीजेपी के लोगों ने आजमगढ़ बुलाया था, फिर वहां जाकर के उन लोगों से मुलाकात करेंगे। ये लोग सब लोग एक साथ रहने वाले लोग हैं। आजमगढ़ में कहीं भी तफरका नहीं है, कहीं कोई नफरत की बात नहीं है। बंगलोर तो शेख रजावली का गांव है, और ये जो मुजाहिद आजादी के सलामी थे, वहाँ गठबंधन से जो है, देखिए, ये हमारा देश शहादत साझी विरासत का देश है। यहाँ सब लोगों ने मिल करके देश को आजाद कराया था, और आज भी सब लोग मिल करके चल रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ये नफरत का वातावरण, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, चाहे जातियों के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, ये पैदा करके देश की सत्ता हासिल करना चाहते हैं, प्रदेश में राज करना चाहते हैं। लोग नहीं चाहते, जनता नहीं चाहती कि हमारे बीच में मतभेद रहे, नफरत पैदा की जाए, हम लोग आपस में लड़े। ये लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं। और मंत्री जी